डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम रोमन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम रोमन न्यूमरल्स भी कहते हैं। देखिए, अभी तक हम कॉमनली जो अपने डेली लाइफ में नंबर्स यूज़ करते हैं वो इस तरीके से होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये इतने डिजिट से मिलकर हम अपनी सारी काउंटिंग यूज़ कर लेते हैं जो कि हिंदू अरेबिक नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको अपनी डेली लाइफ में कुछ इस तरीके के नंबर्स भी आप यूज़ भी करते हैं और कई जगह देखने को भी मिलते हैं। तो इन्हीं नंबर्स को हम रोमन संख्याक कहते हैं। बेटा देखिए कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। वॉचेस में, घड़ियों में आपने देखा होगा इस तरीके से टाइम दिया होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12। या आप अपनी क्लास को दिखाते हैं, क्लास 5, क्लास 11, क्लास 9 यूज़ करते हैं ना। उसके बाद हमारे पास टाइम टेबल में भी हम अपने पीरियड्स इस तरीके से दिखाते हैं, या इंग्लैंड की क्वींस के नाम के साथ या चर्च के पोप के साथ भी हम इन नंबर्स का यूज़ करते हैं। अब हम इन नंबर्स को लिखना सीखेंगे। बेटा ये इंग्लिश के 7 लेटर्स से डिनोट किए जाते हैं। ये 7 लेटर्स के द्वारा हम अपनी काउंटिंग रोमन संख्याओं में लिख पाते हैं, जिसमें कि सबसे पहला नंबर आता है आई का। आई जो कि 1 को दर्शाता है। अगर हम 1 लिखना चाहते हैं तो रोमन संख्याओं में हम आई लिखेंगे। सेकेंड लेटर इज वी। वी का मतलब होता है 5। वी मतलब 5 का साइन है। नेक्स्ट इज एक्स। एक्स मीन्स 10। उसके बाद एल। एल इज 50। नेक्स्ट सी। सी इज फॉर 100। सेंचुरी आप बोलते हैं ना क्रिकेट में सेंचुरी, दैट मीन्स सी इज इक्वल टू 100। उसके बाद डी जो कि 500 को दिखाता है, और उसके बाद सबसे लास्ट में एम आता है जो कि 1000 को शो करता है। तो हमें ये 7 लेटर्स लर्न करने हैं जिससे हम आगे काम कर सकें। देखिए इन नंबर्स को लिखने के लिए बेटा हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहला रूल है कि अगर हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या के दाईं तरफ लिखें, यानी कि राइट हैंड साइड पे लिखें, इसका मतलब है कि आप दोनों संख्याओं को जमा करेंगे। या अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या के दाईं तरफ लिखेंगे या एक जैसे नंबर को इकट्ठा लिख रहे हैं तो इसका मतलब है दोनों संख्याएं आपस में प्लस हो रही हैं। जैसे आई आई, इसका मतलब है 1 + 1 = 2। या एक्स एक्स एक्स, इसका मतलब है 10 + 10 + 10 = 30। या मैं इसको अगर x देखिए इस तरीके से लिखूं, एक्स वी, इसका मतलब है 10 + 5 = 15। छोटी संख्या है ना ये 5, और ये बड़ी संख्या है। अब बड़ी संख्या के दाईं तरफ हमने छोटी संख्या को लिख दिया है, तो इसका मतलब दोनों संख्याओं को प्लस कर लीजिए। सेकंड रूल, अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या के बाईं तरफ रखें, उल्टे हाथ की तरफ रखें, लेफ्ट हैंड साइड पे, इसका मतलब है आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। जैसे दाईं तरफ रखने पे जमा करते थे, अब की बार बाईं तरफ रखने पे हम घटाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये v और इससे पहले i लिखा हुआ है बेटा, मतलब छोटी संख्या पहले लिखी है उसके बाद आप बड़ी संख्या लिख रहे हो, तो इसका मतलब है आप घटाएंगे बड़ी में से छोटी। 5 - 1 = 4 बन गया। ix दैट मीन्स 10 - 1 = 9। xc = 100 - 10 = 90। अगला नियम देखेंगे। आई, एक्स, सी और एम केवल 3 बार दोहराए जा सकते हैं। 4 लेटर्स है ना बेटा हमारे पास, इसमें से 4 लेटर्स में से हम 3 ऐसे लेटर्स हैं जो कि हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 बार तक। अगर मैंने इसको 4 बार लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। 3 बार सी 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 लिखा तो वो ठीक है,
इसका मतलब है 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी कि 300। अब यहाँ पे 4 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फिर से गलत है। नेक्स्ट देखिए VLD, 4 में से 4 लेटर्स तो हम 3 बार दोहरा सकते हैं, लेकिन जो बाकी के 3 बचे हैं VLD, ये कभी भी रिपीट नहीं होते बेटा। हमें ध्यान रखना है कि कभी भी ये 2 बार नहीं आएंगे, 2 बार ही नहीं आएंगे तो उससे ज़्यादा बार तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। यानी कि आपको कभी भी ऐसे नहीं लिखना VV LL या DDD, कभी भी ये हमेशा एक ही बार लिखे जा सकते हैं। रूल 5, x को केवल L और C में से घटा सकते हैं। x माने 10, और ये किस किस में से घटाया जा सकता है? सिर्फ 50 और 100 में से, जो इसके बाद आते हैं 2 लेटर्स 50 और 100। तो हमें ध्यान रखना है कि ये इसके बाद कौन से आएंगे, D और M आते हैं ना, उसमें से नहीं घटाना x को। x किस में से घटेगा? इसके बाद 2 आने वाले में से, 50 और 100 में से। यानी कि XL मैं लिखूं, इसका मतलब 50 घटा 10 40 बन गया। लेकिन अगर मैं 500 में से इसको 10 को घटाना चाहूँ तो मैं नहीं लिख सकती। XC यानी कि 100 घटा 10 90 बन गया बेटा, ये है ना। हम इसको सिर्फ L और C में से ही घटा सकते हैं। नेक्स्ट, इसी तरीके से I को केवल V और X में से घटा सकते हैं। I के से बड़े 2 कौन है? V और X, यानी कि 5 और 10। तो I को भी केवल इन्हीं दोनों में से घटाया जा सकता है। जैसे आप यूज़ करते हैं IV, यानी कि 5 घटा 1 4, IX 10 घटा 1 9, लेकिन IC कभी नहीं होता, यानी कि 100 घटा 1 99 हम चाहें ऐसे लिख दें, वो कभी भी नहीं हो सकता। सिर्फ ये V और X में से घटाया जा सकता है, जो इसके दोनों इमीडिएट बाद में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम 1 से 25 तक की रोमन संख्याओं को लिखना सीखेंगे। देखिए ये 1 2 2 बार लिख दिया, फिर 3 बार I को लिख दिया हमने, क्योंकि 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद 4 कैसे लिखना है बेटे? 4 टाइम नहीं लिखेंगे इसे, 5 में से 1 घटा दिया, 5 लिखा, 5 में से 1 घटा दिया। उसके बाद 5, फिर 6 कैसे चलेगा? 5 जमा 1, फिर 5 जमा 2 7, 5 जमा 3 8, ठीक है। उसके बाद 9, फिर से 10 में से 1 घटाना है हमें, 10 माइनस 1 9, फिर 10, फिर 11 10 प्लस 1 10 प्लस 2 10 प्लस 3 13, फिर 14 कैसे लिखना है? 10 प्लस 4, तो 4 कैसे था? IV था ना, तो 10 के साथ 4 लिख दिया। फिर 15 10 प्लस 5, फिर 10 प्लस 6 10 प्लस 7 10 प्लस 8, फिर 10 प्लस 9, 10 के साथ 9 लिख दिया। फिर 20 में 2 बार 10 को रिपीट कर दिया। फिर 21 20 प्लस 1 20 प्लस 2 20 प्लस 3, फिर 20 प्लस 4, फिर 20 प्लस 5। इसका मतलब मेरे को ये 1 से 10 तक की काउंटिंग बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए बेटा। उसके बाद मैं अपनी पूरी काउंटिंग बड़े इजीली पूरा कर सकती हूँ। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास एक टेबल का चार्ट बनाया है। सबसे पहले हम 5 का टेबल देखते हैं। तो आपको पता है ये 5, फिर 10, फिर 15 कैसे बनेगा? 10 प्लस 5, फिर 20 में 2x आ गए, फिर 25, फिर 30 हो गया, फिर 35, फिर 40 में 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, इसका मतलब 50 में से 10 माइनस करना पड़ेगा। फिर 45, 40 प्लस 5, 40 लिखा आपने XL प्लस 5, और उसके बाद 50 का साइन कौन सा आ जाता है? L। इसी तरह आप देखिए 10 का टेबल, 10 20 2 टाइम्स रिपीट कर दिया, 30 3 टाइम्स रिपीट किया, 40
50 माइनस 10 दैट इज XL। फिर 50 लिखा, फिर 60, 50 प्लस 10, फिर 50 प्लस 20, 50 प्लस 30, 3 बार रिपीट कर सकते हैं। फिर 90 पे आपका फिर से हमें ध्यान रखना पड़ेगा, C में से X माइनस किया दैट इज़ 90 और उसके बाद 100। तो बेटा मेन हमें कहाँ ध्यान रखना होता है, इस वाले पोर्शन पर और इधर 90 पर, 40 पर और 90 पर, है ना। ऐसे यहाँ पे भी देखिए, यही हमारे मेन चेंजेस के वो होते हैं। उसी तरह से आप 50 का टेबल अपने आप याद करेंगे और समझेंगे, 100 का टेबल, 1000 का टेबल। नेक्स्ट इज, अब हम कुछ नंबर्स को लिखेंगे। देखिए 27 दैट मीन्स 20 प्लस 7। तो हमने 2 बार x लिखा बेटा, और उसके बाद ये क्या क्या बन जाएगा, हमें लिखना है 20 प्लस 7, सो दैट इज x और 7 कैसे लिखते हैं, 5 प्लस 2। तो ये सारा मिलके मेरे पास बन गया 27। नेक्स्ट देखिए 39 कैसे लिखेंगे, 30 प्लस 9। तो अभी क्या बन जाएगा, x और 9 कैसे लिखते हैं, ix। उसके बाद 44 यानी कि 40 प्लस 4। 40 कैसे बनता है, XL and 4 is IV. Now 125. So this is 100 plus 20 plus 5. अब 100 का साइन क्या है बेटा, C, उसके बाद 20 2 टाइम्स X और फिर 5 लिख देना है आपने। अब 218 दैट मीन्स 200 प्लस 10 प्लस 8। अब 200 के लिए हम क्या लिखते हैं, C 2 बार रिपीट कर देंगे, फिर 10 लिखना है हमें, एक x आ गया, और फिर 8 कैसे लिखते हैं, 5 प्लस 3। ठीक है। अब 546 दैट मीन्स 500 प्लस 40 प्लस 6। 500 का साइन हमें पता है, D। 400 यानी कि 40 कैसे लिखेंगे, XL। 50 minus 10, so it is 40 plus 6, 5 plus 1। तो ये पूरा नंबर हमारा 546 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए 910, सो ये बन जाएगा हमारा 900। देखना है पहले हमें 9 की लाइन में हमें ध्यान रखना पड़ता है बेटा, इसको अगले नंबर से माइनस करना पड़ता है। सो इट इज 1000 माइनस 100, 1000 माइनस 100। उसके बाद हम इसमें 10 प्लस करेंगे। तो हमारा 1000 का साइन हमें पता है, 1000 माइनस है तो इसका मतलब छोटा नंबर पहले लिखेंगे, C लिख दिया पहले, फिर बड़ा नंबर M और उसके बाद प्लस 10 करा X। नेक्स्ट देखिए 1784, सो इट इज़ 1000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 4। अब 1000 का साइन लिख देंगे, 1000 क्या होता है, M। इस 700 कैसे बनेगा, D। 500 प्लस 200 दैट मीन्स D, और 200 को कैसे लिखेंगे बेटा, 2C। C प्लस 80 कैसे बनेगा, 50 प्लस 30। 50 लिखा L और 30 दैट मीन्स X। उसके बाद लास्ट हमारा है 4 इज IV। तो देखिए ये सारा नंबर मिलके 1784 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये रोमन न्यूमरल्स का चार्ट है जो आपको अपने आप समझ के अपनी कॉपी में करना है।
और इसे याद भी करना है। एक ये मैच स्टिक से हमने सुंदर रोमन न्यूमरल्स का चार्ट बनाया हुआ है, जो कि आपको अपनी A4 शीट फाइल पे करना है। ये प्रैक्टिस वर्कशीट है बेटा, ये आप अपने आप करेंगे और इसको पूरा अच्छी तरीके से समझकर इस काम को एंजॉय करेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, स्टे ब्लेस्ड।